हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक अद्भुत गवाही हम देखने वाले हैं जिनका नाम है मूलचंद, और ये है जबलपुर के रहने वाले। ये प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले उनका जीवन किस तरह से था। नशा करते थे, गांजा पीते थे और हर तरह के वो नशेबाजी थे, और लोगों ने उनका जीवन को बर्बाद कर दिया था। क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके जीवन को अच्छी शिक्षा दे। सब लोगों को बर्बाद करने के लिए ही सब दोस्ती करते हैं कि आप ये नशा करो, ये करो, दारू पियो, मजा करो, मौज मस्ती करो। ये जीवन हमको ये मौज मस्ती करने के लिए दिया है। ऐसा सब लोग, ऐसे दोस्तार ऐसे ही मिलते हैं हमको, जो नशा करवाते हैं और गुनाहित प्रवृत्ति पाप करवाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन कोई सच्चा रास्ता दिखाता नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर कोई नहीं चलाता। तो ऐसे ही हम इस गवाही को देखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर धरती के ऊपर अपने धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ पापियों का जीवन बचाने के लिए है। जो हम पाप करते हैं उनके छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए हैं। क्योंकि धर्म नाम का कुछ है ही नहीं, धर्म सिर्फ इंसानों ने बना दिया है। और धर्म का मतलब होता है कि हम आज्ञा का पालन करें। जो कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, वो उस आज्ञा को हम पालन करते हैं, उसको हम बोलते हैं धर्म का पालन करना। धर्म ऐसा नहीं है कि हम जो रिवाज करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म से इसका नाम है कि जो हम आज्ञा का पालन करते हैं वही धर्म है। तो आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बने रहो मेरे साथ और चलो हम इस अद्भुत गवाही को देखते हैं कि किस तरह से उनका जीवन, जो कि बिगड़ा हुआ था, पापी था और नशा करते हैं, किस तरह से उनका जीवन बदला, ये हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां पर जाके भी उसके वीडियो को देख सकते हो और उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो और आपके पास भी ऐसी कोई गवाही हो तो मुझे सजेस्ट जरूर करें। मेरा ईमेल है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मुझे कांटेक्ट करें। और आपकी भी कोई गवाही तो मुझे सेंड जरूर करें। तो चलो चलते हैं बिना किसी देर करते हुए और देखते हैं इस अद्भुत गवाही को। तो चलो चलते हैं और देखते हैं इस अद्भुत गवाही को। प्रभु यीशु के मधुर नाम में सबको नमस्कार, जय मसीह। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देना चाहता हूँ। गवाही का मतलब ये होता है कि जो मैंने अपने जीवन में देखा, जो मेरे साथ घटित हुआ, आज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को कैसे बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन कैसा था। मेरा नाम मूलचंद है, मैं जबलपुर का रहने वाला। आज से लगभग 35 साल पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना। अब आप भी सुनने के इच्छुक होंगे कि यीशु मसीह को कैसे जाना। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि पहले का मेरा जीवन कैसा था और अभी मेरा जीवन कैसा है। एक समय मैं सिनेमा थिएटर में काम करता रहा और वहां काम करने के दौरान बुरी संगति के कारण मैं नशा करने लगा। नशे की शुरुआत हुई थी पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, भांग, हाफिन, हेरोइन, कोकेन, स्मैक, यानी यूं समझिए कि जितना इस दुनिया में या भारत में नशा उपलब्ध हो सकता था उसको मैंने करके देखा। ये मेरी बातें कोई बड़ाई की बातें नहीं, लेकिन मैंने सब किया। और इस नशे का प्रभाव जब मेरे शरीर पे कुछ उतना नहीं होता रहा तो मैंने अपने आप पे आजमाना चाहा कि मेरा शरीर कितना जहरीला हो गया। तो मैंने एक सांप पकड़ा था जिसको नाग सांप बोलते, वो भी जब मुझको डसता रहा तब मुझे कुछ थोड़ा समझ में आता रहा कि अब मुझे नशा हो गया। मैं अपने आप को फिर मैं सोचने लगा कि मैं इतना जहरीला इंसान बन गया हूँ। मेरा जीवन पतन की ओर जा रहा था। इसके बाद मैं जब सिनेमा थिएटर में था तो बुरी संगति तो थी, पैसे की कमी के कारण, समय के अभाव के कारण मैंने और भी एक नया काम शुरू किया। ये दुनिया अच्छी नहीं मेरे दोस्त, बुरे काम करने के लिए इस दुनिया में बहुत से लोग सिखाने वाले मिलते हैं। तो मुझे एक ट्रेनिंग मिली थी, मुझे सिखाया गया कि मेरे दोस्त
पॉकेट मार कैसे बनते हैं। तो मैंने पॉकेट मार की ट्रेनिंग ली और मैं इतना निपुण हो गया कि एक दिन मैं लोगों को इस बुरे काम की ट्रेनिंग देता रहा और इस बुरे काम में फंसता चला गया। और भी मैं बातें बताऊं, नशे की बातें बताऊं, मैं छिपकली मार के गांजे में मिला के पीता रहा तो भी मुझे कुछ नहीं होता रहा। एक समय की बात है मेरे दोस्तों, 14 फरवरी 1987 की घटना है। टाकिज में काम करता रहा, कमाई खूब होती रही, नशे में जीवन बिगड़ गया। तो रात के 11 बजे की घटना है। मैं नशे में अपने घर साइकिल में आ रहा था। आते समय पीछे से मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी और मेरा बायां पैर टूट गया। टूटने के बाद जितना सांसारिक इलाज होता है, डॉक्टर इलाज होता है, डॉक्टर का इलाज किया। 2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में भी कुछ आराम नहीं हुआ और मैं एक पैर से लंगड़ा हो गया। तब यूं लगा कि मेरे दिल के अरमां आंसू में बह गए। मेरा जीवन ऐसा हो गया। मेरे दोस्तों, इसके पहले की बात बताऊं कि इतना बुरा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की दया से मुझे पढ़ी लिखी पत्नी मिली, मेरा परिवार अच्छा मिला, लेकिन मेरा बुरा काम कभी बंद नहीं हुआ। इसके पहले कि मैं अपने बुरे कर्मों के कारण, बुरे कामों के कारण, चोरी डकैती के कारण, लूटामारी के कारण, झगड़ा करने के कारण मैं 9 बार जेल गया। मेरे दोस्तों, ये बताने मुझे शर्म नहीं लगती, लेकिन मैं बताऊंगा कि इतना बिगड़ा हुआ बुरा इंसान, जो मनुष्य के लिए सुधार असंभव हो सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कर दिया। बात यहाँ, और मैं बीच में ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं लंगड़ा हो गया तब मुझे याद आया प्रभु यीशु की महिमा हो कि अब मैं क्या किया जाए। तो इंसान एक सामान्य होने के नाते ये बात कहता है। मैं अपने कर्म कांड में रहा, पूजा पाठ अर्चना जगह जगह पे रहा, सब जगह मैंने पुकारा जिन जन का मैं आराधक था। लेकिन मैं बताना मांगता हूँ, ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं। मैं काली जी का भक्त था। जबलपुर से कलकत्ता की 1385 किलोमीटर की यात्रा, नहीं लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा मैंने 40 दिन में उस समय तय की थी जब मैं इस मसीह को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं लंगड़ा हो गया तब मैंने सबको पुकारा। मेरी एक ही बात थी कि जिन जिन को मैं मानता था मेरी सुनो। ठीक है, मैंने गलती कर ली, लेकिन मेरे दोस्त सुनवाई कहीं नहीं हुई। मैं लंगड़ा ही बना रहा और नशे का जीवन भी मुझसे दूर नहीं हुआ। अब सुनिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में कैसे आया। हाँ मेरे मित्रों, सुनिए बात को। एक गांव में मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती है, वहीं नौकरी करने जाती है। उसी गांव में एक समय यीशु मसीह को मानने वाले प्रचार लोग गांव में आए और यीशु मसीह को मानने वाले एक ही बात कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जगत में आया, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मर के जी उठा। हालेलुया। ये बातें बताते हैं और ये बताते हैं कि यीशु मसीह इतना सामर्थ्य है, वो लंगड़े को चंगा करता है, कोढ़ी को चंगा करता है, अंधों को आग देता है, मुर्दों को जिलाता है। ठीक है, ये सब बातें जो की जो बताई गई। मेरी पत्नी के मन में एक बात बड़ी अच्छी सी लगी उस प्रचारक के द्वारा। उन्होंने कहा वो लंगड़े को भी चंगा कर सकता है। तो उनके मन में यह बात आई, तो उन्होंने प्रचारक से पूछा, क्यों भाई साहब, यीशु मसीह लंगड़े को अच्छा करते हैं? तो बोले, बहन जी, जो यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है या जिलाता है, वो लंगड़ों को चंगा कर सकता है। तो उन्होंने एक नया नियम की किताब दिया और वो किताब मेरी पत्नी ने घर लाके दिया और यूं कहा कि उस भाई प्रचारक भाई ने ये बताया कि ये पुस्तक पढ़ने से शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, चंगाई मिलेगी। हमने कहा इतनी बातें कैसे हो सकती है। जैसे मैंने उस किताब को देखा, वो तो यीशु मसीह की थी। हम तो होने के कारण बोला हमारे पास इतने तो है पूजा अर्चना के लिए, ये किस मसीह को हम क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं। वो प्रचारक भाई ने एक बात बोला था, वो बातें मैं बताना चाहता हूं। उसमें यही बोला, अस्कों को हाथों में थाम ले, थम जाए तो खून, बह जाए तो पानी। यानी यीशु मसीह को आजमा के देखना। हाँ मेरे दोस्त, मैंने यीशु मसीह के नाम की किताब पढ़ी, पूरी किताब पढ़ी। अगर मेरी गवाही मसीह भाई भी समझते तो आप ध्यान से सुनिए।
परमेश्वर के वचन में शक्ति और सामर्थ्य और जीवन है। हालेलुया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते पढ़ते चारों किताबें मैंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में मैं, ये किताब है बाइबल में प्रेरित के काम, उसके 3रा अध्याय में एक किताब है, उसका नाम प्रेरित के काम 3रा अध्याय। उसमें 1 से लेके 7 पद तक मैंने पढ़ा। तो उसमें एक वर्णन लिखा हुआ था कि यीशु मसीह के नाम से जन्म का लंगड़ा भिखारी चलने लगा। वो घटना इस प्रकार से थी कि यूहन्ना और पतरस उस मंदिर के पास से भीख मांग रहा था। तो यूहन्ना और पतरस की निगाहें उन पर पड़ी और उन्होंने कहा कि मुझे भीख दे। तब प्रभु के दासों ने कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन वहां एक बात और है दोस्त, उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना की तो उनको चंगाई मिली। वो जन्म का लंगड़ा जो 37 साल था वो चलने लगा। मैं जब एक किताब को पढ़ा, ये वाक्य को पढ़ा, तो मुझे यह लगा कि यीशु मसीह तो जीवित है, तभी तो सुनता। प्रश्न ये उठा कि अब उनके लिए तो चेलों ने प्रार्थना की, तो जन्म का लंगड़ा। और ये बात कब की है कि जब यीशु मसीह मर के जी उठे, स्वर्ग लोक के चले गए, और उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से चेले यहाँ प्रार्थना करते थे और बीमार चंगे होते थे। अब मेरे लिए प्रार्थना करे तो कौन? मुझे प्रार्थना करेगा कोई फार्मूला भी मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, लेकिन कहावत है ना, अगर टूटे मन से सच्चे हृदय से यीशु मसीह के पास आओ तो यीशु मसीह सुनता है। मैंने यूं ही कहा दोस्त, मैं क्रिमिनल लैंग्वेज वाला, वो टर्राने वाली भाषा, घमंड की भाषा, लेकिन मेरे अंदर ये था कि जो 37 साल का लंगड़ा चल सकता है, मैं तो 1.5 साल ही हुआ मुझे। हाँ मेरे दोस्तों, मैंने प्रभु यीशु मसीह से यूं कहा, देख यीशु मसीह, तेरे नाम से जन्म का लंगड़ा चलने लगा, तो मेरे साथ भी कर सकता है। लेकिन एक बात है, अगर तू मेरे जीवन में 2 काम करना है। 2 काम क्या थे? पहली बात, मेरा नशे का जीवन बदल दे, और दूसरी बात, लंगड़ा हो तो मुझे चलने लगा दे। मैंने धन दौलत नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। हाँ मेरे भाइयों बहनों, सुनने वाले सभी लोगों को मैं बताना मांगता हूँ, ऐसी टूटी फूटी भाषा में मैंने स्वयं के लिए प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी की प्रार्थना सुन ली। मैं लंगड़ा था, चलने लगा, दारू का नशे का जीवन बिगड़ा हुआ था, वो सुधर गया। ये दुनिया से गिरा हुआ, समाज से गिरा हुआ, परिवार से गिरा हुआ व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा इंसान बना दिया। इतनी बात नहीं हुई, चंगाई बड़ी बात नहीं, इससे बढ़ के कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। उसके आगे और बताऊं मैं, यीशु मसीह यूं कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो एक दिन जी उठेगा, क्योंकि यीशु मसीह मर के 3रे दिन जी उठे। तो मैंने वाचा बांधी थी कि प्रभु मैं बताऊंगा कि तूने मेरे को चंगा तो कर दिया। मैंने वाचा बांधी थी कि दुनिया में, भारत में या जहां कहीं भी, जब तक मैं जीवित हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दूंगा। क्या गवाही दूंगा? कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सच्चा उद्धार करता है, शांति का देने वाला है, चंगाई का देने वाला है। तब से मैंने एक वाचा बांधी, मैं उसके प्रेम का कर्जदार हो गया। कर्जा तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं इतना चुकाना चाहता धीरे धीरे कि जितना मुझसे बन सकता है उसके नाम की गवाही देता हूँ, उसके नाम का प्रचार करता हूँ। आज लगभग मुझे 35 साल हो गए मेरे दोस्तों, पलट के कभी नहीं देखा। लिखा है ना, चल पड़े सफर को तो मुड़ के क्या देखना। मेरे दोस्तों, मुझे पूरा मालूम है, जिस यीशु मसीह ने मेरा वर्तमान बनाया, मेरा भविष्य बनाएगा। हालेलुया। और मैं ये चाहता हूँ, जिस चीज को मुफ्त में मैंने पाया, उसी चीज को मुफ्त में बांटता हूँ। आज मेरा जीवन अच्छा है, आज मुझे पूर्ण निश्चय है। लोग मौत से डरते, मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मेरे यीशु मसीह का नाम है मृत्युंजय। उसने मौत पर जय पाई, मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो जीवित है, इसलिए यीशु मसीह का नाम है। और गॉड इज लिविंग गॉड, मसीह लोग प्रार्थना करते हैं जीवते परमेश्वर। तो मेरे दोस्तों, बातें बहुत सी हो सकती है, बात एक ही याद रखना है, अगर आप जीवन में अशांत है, यीशु मसीह शांति देगा, आपको उद्धार देगा। उद्धार बड़ी कीमत है दोस्त, उद्धार की कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पे चुका दी। कभी कभी लगता है क्या प्रभु
जो सजा मुझे मिलना चाहिए थी तूने मूलचंद की सजा, इस चोर डाकू की सजा, इस पापी की सजा तूने उठा ली। ऐसा प्रेम दुनिया में किसी ने नहीं किया मेरे दोस्त। संसार का प्यार सब दिखावे का है, स्वार्थ का है, लेकिन यीशु मसीह ने निस्वार्थ मुझसे प्यार किया। दुनिया के लोग देख देख के प्यार करते हैं, ये कैसा है, ये को छोटा है कौन है, बड़ा कौन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पापी से प्रेम किया और मेरा उद्धार कर दिया। आज मैं इतना खुश क्यों हूं? उसका एक ही बात है, यीशु मसीह के कारण। और मैं यूं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, ये दिन मेरे जीवन की यात्रा समाप्त हो जाएगी तो जैसा मैं यीशु मसीह के घर में रहूंगा। उसने यूं कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। ऐसा कोई ईश्वर है कि जो तुम्हारे लिए घर बनाए? मेरे दोस्तों, मेरी किसी की आलोचना करने का उद्देश्य नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य है, इस दुनिया में यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने है। ये धर्म नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं, ये एक मसीह अनुभव है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजन बट पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड। ये यीशु मसीह से संबंध, परमेश्वर संबंध की बात है। मैंने मसीह को ग्रहण किया। लोगों को धर्म कर्म बदलने की जरूरत नहीं, बदलना है तो जीवन बदलो और उसको बदलने वाले का नाम है यीशु मसीह। इतनी बात मैं कहूंगा कि आप अगर चाहते हो सुनने वालों, चाहे मसीह को मानने वाले हो तो भी सुनो, नहीं मानने वाले तो भी सुनो, उद्धार करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैंने आजमा के देखा, आप भी आजमाइए। अच्छा लगे तो स्वीकार करना, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में सब फेल हो जाएंगे, यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं हुआ। उसका नाम है विजय देने वाला। तो इतनी बात है कि मैं समाप्त करता हूं और मेरी आवाज जहां तक भी पहुंचती है, और मुझे देखा, मैंने एक ही बात में अपनी बड़ाई की बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात कर रहा हूं आपके सामने। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया और सारी महिमा उस प्रभु यीशु मसीह को मिले जो आपसे और मुझसे सबसे प्यार करता है। सबको जय मसीह, धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह। तो देखा किस तरह से इनका जीवन, जो नशे के अंदर धुत था, लंगड़े थे, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन देने के लिए आए हैं, आपको पाप से छुड़ाने के लिए इस धरती के ऊपर ये प्रभु यीशु मसीह आए हैं। धर्म को स्थापना करने के लिए आए ही नहीं है। सत्य को जानो तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। धर्म नाम की कोई चीज है नहीं। तो जितने भी लोग दबे कुचले हैं, पिछड़े हुए हैं, टूटे दिल वाले हैं, सबको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं भले चंगे को लिए नहीं आया हूं, मैं कुचले हुए, दबे हुए और पापियों के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर धरती के ऊपर आया हूं। भले चंगों के लिए ये प्रभु मसीह नहीं आए हैं, लेकिन पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए हैं। तो ऐसा मत समझो कि इसके अंदर पैसा दिया जाता है और लालच दी जाती है और उसके बाद में यहाँ पर धर्मांतरण करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचो, समझो, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सोचो कि इतने सारे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इतनी सारी गवाहियां होती है, ये ऐसे ही नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार होता है, उनका, उसके नाम के अंदर इतना सामर्थ्य है कि जो भी हम कंफेशन कर लेते हैं पाप से, हम जब अपना मन फिराते हैं और पाप को कबूल कर लेते हैं, उनके सामर्थ्य के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर काम होता है, लोगों का जीवन बदलता है। उनका नाम के अंदर एक सामर्थ्य है। तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और कोई दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। और मैं भी अपनी गवाही कल परसों मुझे दूंगा कि मैं भी किस तरह से एक बीमारी मुझ पर थी, तो इस बीमारी से किस तरह से मैं छूटा और किस तरह से मरने से मैं बच गया। मौत के मुख से मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया था, वो भी मैं गवाही देने वाला हूँ। तो इसी तरह से मेरा जीवन बदला है और मैं अब प्रभु के अंदर ही काम करता हूँ, प्रभु के लिए ही जीऊंगा और प्रभु के लिए ही अपना सब कुछ करूंगा, उनकी महिमा के लिए ही करूंगा। मैं भी गवाही देने वाला हूँ। तो
आशा रखता हूं कि इस अद्भुत गवाही से आपको जीवन के अंदर एक जो खोया हुआ विश्वास अगर आपका हो, क्या काफी लोग विश्वास के अंदर भटक जाते हैं, लेकिन विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर से, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसीलिए अपना विश्वास मत खो, विश्वास के अंदर हमेशा आगे बढ़े। तो आशा रखता हूं कि आपको इस गवाही अच्छी लगी होगी और ऐसे ही गवाहियां मैं लेकर आता रहूंगा। तो बने रहो मेरे साथ, और आपके भी पास भी ऐसी कोई गवाही हो तो मुझे जरूर सजेस्ट करें, और मैंने ईमेल नीचे दिया है उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट करें, ताकि मैं इस चैनल के ऊपर मैं दिखा सकूं। तो आशा रखता हूं तो आपको अच्छी लगे। तो चलो, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट गवाही में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की शांति आपके जीवन के अंदर हमेशा और हमेशा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू, बाय।